सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, उद्देश्य भी बोला जाता है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आई टीच द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है? मैं हूँ। तो मैं क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। सीता चाय पीती है, सीता टेक्स टी। तो यहाँ पे काम करने वाला क्या हो गया? सीता। तो सीता वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम 3 परिभाषाएं लिख दिए हैं। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में वाक्य में कुछ व्यक्त किया जाता है उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बोले सीता चाय पीती है, तो सीता के बारे में ना बोल रहे हैं कि सीता का काम है चाय पीना, सीता के बारे में हम वाक्य में व्यक्त कर रहे हैं, है ना। काम, या तीसरा परिभाषा, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे है राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट, क्योंकि राम का काम है क्रिकेट खेलना। या राम के बारे में ही कुछ वाक्य में कहा जा रहा है, यानी गार्जियन कौन है? राम है। अगर राम हटा दोगे तो इस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। राम को यहाँ से हटा दीजिए। दे हेल्प द पुअर, वे लोग गरीबों की मदद करते हैं। तो किनका काम है गरीबों की मदद करना? वे लोग दे का, तो दे क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। तो ये कंफर्म हो गए कि सब्जेक्ट क्या होता है। वाक्य में जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में कुछ व्यक्त किया जाता है उसे ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी बात यह आ जाती है कि कुछ ऐसे भी वाक्य हम लोगों को मिलेगा या हमेशा मिलता है जिसमें काम करने वाला नहीं होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, काम करने वाला रहेगा ही नहीं उसमें। तो उसमें कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट या कोई भी वाक्य हो, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, उसमें सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है? ठीक है। तो कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें काम करने वाले नहीं होते हैं। तो जैसे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी, तो हम कैसे समझेंगे कि पटना बिहार की राजधानी है? उसमें वाक्य कौन, सब्जेक्ट क्या है? तो इसके वाटर इज प्योर, पानी शुद्ध है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर वाले सेंटेंस को देखेंगे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी है। तो इसमें कोई काम हो रहा है? और कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा, ना कोई काम करने वाला है। अर्थात इसमें सब्जेक्ट को पहचानना मुश्किल है। वाटर इज प्योर, पानी शुद्ध है, इसमें कुछ काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। टी इज हॉट, चाय गर्म है, उसमें कुछ काम हो रहा है? नहीं हो रहा। कहने का मतलब कि ये सब विदाउट वर्क वाला है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे? या फिर अदर सेंटेंस रहेगा तो कैसे वाक्य में सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे? तो तरीका है कि सबसे पहले हम वाक्य से कौन, मतलब WHO, किसने, किन्होंने, प्रश्न वाक्य से पूछते हैं। जिन वाक्यों में काम करने वाला नहीं होता है, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम कौन, किसने, किन्होंने, प्रश्न वाक्य से पूछते हैं। और जो उत्तर आता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ध्यान देना। अब देखिए ऊपर वाला, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी है। हम पूछे कौन, पूछ दिए कौन, तो आंसर क्या आ गया? पटना। कौन बिहार की राजधानी है? पटना बिहार की राजधानी है। तो पटना इज सब्जेक्ट, पटना हमारे वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, बस। वाटर इज प्योर, पानी शुद्ध है। कौन शुद्ध है? पानी। तो आंसर आया वाटर, तो वाटर मेरा वाक्य का सब्जेक्ट। अब इसी में जाए, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट कौन खेलता है? राम खेलता है। आंसर क्या आया? राम। तो राम क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दे हेल्प द पुअर, वे लोग गरीबों की मदद करते हैं। कौन गरीबों की मदद करते हैं? दे। तो दे क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। राम ने मेरी कलम चुरा ली, किसने मेरी कलम चुरा ली? राम ने। तो राम क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। मतलब ये भी पूछ सकते हैं, ये तीनों जो सुटेबल हो वो पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वाक्य की जगह, वाक्य में जो सब्जेक्ट की जगह होती है जो वाक्य के शुरू में ही होती है। वाक्य के जो सबसे शुरू में रहता है वो वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो ट्रांसलेशन बनाने के क्रम में जब हम आगे पढ़ेंगे तो सबसे जरूरी है सब्जेक्ट को पहचानना कि ये सब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना तक हो गया आज।